हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे परेशान कर देने वाली चीज के बारे में। ये जो कि हमारी कायनात है, ये कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन शायद ये है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात नहीं। ये जरा सोचिए, अगर आज हम अपनी ताकतोर दूरबीनों का इस्तेमाल करते हुए किसी गैलेक्सी में जमीन जैसा कोई और सियारा तलाश करें जो इंसानों के रहने के काबिल तो हो, लेकिन हमें उस तक पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। हकीकत, सभी इंसानों के लिए उस गैलेक्सी को छोड़ना नामुमकिन है। अब हर कोई जानता है कि जमीन मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे के करीब तरीन एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। जमीन से अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। लिहाजा अगर हम वहां तक पहुंचने के लिए खलाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, 28,000 किलोमीटर फी घंटा की मामूल की रफ्तार के साथ इस तक पहुंचने में 24 बिलियन साल लगेंगे। सिर्फ यही नहीं, अगर हम किसी तरह टेक्नोलॉजी को स्पीड ऑफ लाइट से सफर करने में कामयाब बना लें तो फिर भी वहां तक पहुंचने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे। इन तमाम सियारों को तलाश करने का क्या मतलब है जब हम वहां कभी सफर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर गलाए से बाहर सफर करने के लिए कोई शॉर्टकट होता तो एक शॉर्टकट जिसके जरिए हम चंद महीनों में लाखों लाइट ईयर्स का सफर कर सकते हैं, फिर ये चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ये शॉर्टकट वॉर्म्स होल्स हैं। 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर मेरी पसंदीदा खलाई फिल्म, मैं उसका एक बार फिर जिक्र करना चाहूंगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब कूपर और उनकी टीम जमीन जैसे दूसरे सैयारों की तलाश में दूसरे जहां हम जिंदा रह सकते हैं, इन सैयारों की तलाश में जमीन से निकलती है, वो एक और गैलेक्सी में सफर करते हैं। इनकी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक वो चंद मिनटों में वर्म होल से सफर करते हैं। ये फिल्म का मंजर है जब कूपर की टीम वॉर्मा होल से गुजरती है। फिल्म के मुताबिक ये वॉर्म्स होल नासा की जानिब से जहल के मदार के करीब दरियाफ्त किया गया था। फिल्म में उसका जिक्र कई बार किया गया है क्योंकि ये पलाट में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वॉर्म होल्स का ये तस्वुर साइंस फिक्शन नहीं है। दर हकीकत ये हकीकी साइंस पर मबनी है। वर्म होल दरअसल क्या हैं और हम उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सब समझने से पहले हमें आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत की तरफ वापस आना होगा। मैंने ब्लैक होल्स पर वीडियो में भी उसके बारे में बात की और उस वीडियो में बुनियादी तस्वर की वजाहत की। अब आइए उसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना नजरिया इजाफियत लिखा तो उन्होंने उसे मसावात के एक सेट में लिखा। मसावात के सेट को आइंस्टाइन की फील्ड मसावात कहा जाता है। ये सबसे पहले 25 नवंबर 1915 को मंजर आम पर आया जब आइंस्टाइन ने बर्लिन, जर्मनी में प्रोशिया एकेडमी ऑफ साइंसेस को अपना मकाला पेश किया। मजमूई तौर पर यह फील्ड मसावात 10 मुख्तलिफ मसावातों पर मुश्तमिल है, 10 गैर लाकीरी जज्वी तफरीकी मसावात, लेकिन मुख्तसर में उन्हें सिर्फ एक मसावात के जरिया पेश किया जा सकता है और ये मसावात कुछ इस तरह नजर आती है। फिक्र न करो, हम अंदर नहीं जाएंगे इस वीडियो में रियाजियाती तफसीलात, क्योंकि ये एक मसावात बहुत ज्यादा पेचीदगी है। अगर आप इस एक मसावात को विसात देते हैं तो आप इन इक़दामात को देख सकते हैं। यहां तक कि अगर आप रियाजी से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये देखने के बाद चुप कर आएंगे। वसीया पैमाने पर ये मसावात हमें बताती हैं कि मादा और तवानाई किस तरह खलाई वक्त की गर्दिश पर असरअंदाज होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि उसका तस्वुर करने के लिए हमें एक बड़ी जाली का तस्वुर करने की जरूरत है। जब आप इश्या को इस जाली पर रखते हैं तो ये वजन की वजह से नीचे झुक जाता है। खलाई वक्त की जाली भी इसी तरह झुकती है। ये बड़े सैयारों और सितारों के वजन के साथ मोड़ती है। किसी सैयारे की कशिश सिकल जितनी ज्यादा होगी, खलाई वक्त की जाली उनके गर्द इतनी ही ज्यादा घूमेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद भी अपने फील्ड मसावात को मुकम्मल तौर पर हल करने के काबिल नहीं थे। उन्होंने अभी एक मखसूस मामले में अपने मसावात का एक तखमीना हल तलाश किया था। इन फील्ड मसावातों को हल करने वाला पहला शख्स कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड साल 1916 में था। उन्होंने हिसाब लगाया कि खलाई वक्त का मोड़ कितना झुकता है और कमीत की एक गेंद की सूरत में किस हद तक झुकता है। ये कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड का हल था जिसने साइंसदानों की मदद की यकसानियत के तस्वुर को समझें। अगर ये कमियत लामहदूद तौर पर घनी हो जाए तो क्या होगा? खलाई वक्त की गर्दिश इसके गर्द इतनी मजबूती से लपट जाएगी कि ये खुदा बाकी कायनात से अलग हो जाएगा। उसकी मदद से साइंसदान नजरियाती तौर पर
ब्लैक होल के तस्वुर को साबित करने में कामयाब रहे। ये तकरीबन 100 साल पहले साबित हुआ था। दरअसल कई दहाइयों बाद 2019 में पहली बार साइंसदान ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हुए थे। लिहाजा बुनियादी तौर पर मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि इन फील्ड मसावातों में से एक हल ब्लैक होल था। नजरियाती तौर पर हम ब्लैक होल की दरियाफ्त से तकरीबन 100 साल पहले ही उनकी मौजूदगी के बारे में जानते थे। और बात यह है कि दोस्तों, इन फील्ड मसावातों का एक और हल वर्म होल्स है। आप सोच रहे होंगे कि हम एक मसावात को कैसे हल कर सकते हैं और दो हल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में दो तरफा मसावात का मुताला करना याद होगा। उस सादा मसावात में दो हल भी हैं, x रो और x3 दोनों दरस्त हैं। लिहाजा अगर आप आइंस्टाइन के फील्ड मसावात को देखें तो वो कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। दरअसल उनके बहुत से हल हो सकते हैं। वर्म होल एक चौंसने वाला हल है और वर्म होल हल का साइंसी नाम आइंस्टाइन रोजन बुर्ज है। ये नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके माविन नीथन रोजन से लिया गया है, जिन्होंने एक साथ काम किया और ये हल 1935 में सामने आया। लिहाजा वर्म होल्स को समझना बहुत आसान है। ये बुनियादी तौर पर एक शॉर्टकट है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को जोड़ता है। सबसे पहले मैं चीजों को दो जहतों में बयान करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस कागज को देखो, इस कागज पर दो नकात हैं, ए और बी। अगर आप मुख्तसर तरीन रास्ते का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो ये कौन सा रास्ता हो सकता है? सीधी लकीर जो ए और बी को जोड़ती है। दोनों निकात को जोड़ने वाली सीधी लकीर के अलावा दो तूल व अर्ज में कोई छोटा रास्ता नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उस दो जहती जाल को तीन जहतों में मोड़ दिया जाए तो आप नए रास्ते उभरते हुए देखेंगे। मैंने ए और बी को इस तरह झुकाया है कि अगर आप ए से बी तक जाने के लिए मुख्तसर तरीन रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं तो ए और बी के दरमियान मिली मीटर का ये फासला बराह रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ इन दोनों के दरमियान एक रास्ता बनाऊं लफ्जी तौर पर कलम डालकर, तो लफ्जी तौर पर ए से बी तक जाने के लिए एक शॉर्टकट मिल गया है जो इस रास्ते के मुकाबले में बहुत कम है। वर्म होल्स भी यही काम कर रहे हैं। हमारी सहजहती दुनिया में हम समझते हैं कि मुल्की वे कहकशां से एंड्रोमेडा कहकशां तक जाने का सबसे मुख्तसर रास्ता 2.5 मिलियन नौरी साल तवील है। लेकिन अगर हमारी तीन जहती जगह को खमदार या चौथी जहत में मोड़ दिया जाए तो ये मुमकिन है कि हम एक मुख्तसर बेहतर शॉर्टकट तलाश कर सकते हैं। अब हमारे लिए चौथी जहत का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम सब तीन जहतों में रहते हैं। लेकिन कुछ हद तक अगर आप दो तूलो अर्ज और तीन तूलो अर्ज का मुआजना करें तो आप उसे बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। ये दुनिया का नक्शा है। अगर आप फ्लाइट के जरिए दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं तो परवाज का मुख्तसर तरीन रास्ता क्या होगा? आप कहेंगे एक सीधी लाइन जो दिल्ली को न्यूयॉर्क से जोड़ती है, जिसमें परवाज अफ्रीका के ऊपर से परवाज करती है। लेकिन हकीकत में ये सबसे मुख्तसर रास्ता नहीं होगा क्योंकि आप दो जहतों में सोच रहे हैं। सबसे मुख्तसर रास्ता आइसलैंड और ग्रीनलैंड से गुजरते हुए फनलैंड, स्वीडन के ऊपर सफर करना होगा न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए, जो दो तूल वर्ज पर गैर जरूरी तौर पर शमाल की तरफ परवाज करने वाले एक लंबे रास्ते की तरह लगता है। लेकिन अगर आप उसे 3D में देखें तो ये वाज़ेह नजर आता है कि यह सबसे मुख्तसर रास्ता है। 1957 में साइंसदान जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन के रोजन पलों पर एक मकाला शाया किया। उन्होंने उसका मुवाजना इसी तरह की तशबीह से किया। उन्होंने एक सेब की मिसाल दी और एक कीड़ा उस सेब को खा रहा है। यह सेब को खाते वक्त या दरमियान में सफर करते हुए सीप के एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। सीप की सतह पर सफर करने के बजाय जैसे हमारे हवाई जहाज जमीन की सतह के गर्द सफर करते हैं, जमीन का दायरा, ऐसा करने से कीड़ा कम फासला तय करेगा। एक तरह से उसने स्पेस टाइम में शॉर्टकट लिया है और उस इस्तिलाह को व्हीलर ने वर्म होल का नाम दिया था और यहीं से लफ्ज वर्म होल की इब्तिदा हुई। जब आप इंटरनेट पर वर्म होल का लफ्ज सर्च करते हैं तो आपको इस तरह के बहुत से डायग्राम नजर आते हैं। बुनियादी तौर पर वही काम जो मैंने कागज के साथ किया, दो निकात एक सुराख के जरिए जड़े हुए थे। यहाँ ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारे पास एक खलाई वक्त की जाली है जिस पर एक शय के साथ एक शय है। इंतहाई मजबूत कशिश सिकल ताकत इस कदर मजबूत है कि खलाई वक्त का रख इस कदर झुक गया है
कि उसने दूसरी तरफ से छलांग लगा दी है। खलाई वक्त की जाली अपने आप पर मड़ गई है, जैसे मैंने उस कागज को मोड़ दिया था, और यह वार्म होल एक कहकशां से दूसरी कहकशां तक सफर करने का शॉर्टकट बन गया है। लेकिन उन तमाम तस्वुरात में मसला तूल व अर्ज के साथ है। हम दो जहतों में वर्म होल की नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वर्म होल 3D से 4D में काम करता है। लिहाजा हकीकत में अगर एक वर्म होल मौजूद है तो ये एक गोल गेंद की तरह नजर आएगा। एक बहुत ही दिलचस्प वेबसाइट है जहां आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर उनका वजूद वाकई साबित हो जाता है तो वार्म होल्स वाकई कैसे नजर आएंगे। एक गेंद जैसी तस्वीर जहां जैसे ही आप अंदर जाते हैं आप अपने उर्द गर्द जो कुछ भी देखते हैं वो खमदार होता है, और अगर तुम पीछे मड़ कर देखो तो जमीन तुमसे दूर होती जा रही है और सब कुछ गोल शक्ल में नजर आएगा। यही वजह है कि इंटरस्टेलर फिल्म में दिखाए गए वर्म होल को बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाया गया है। यहाँ ये जिक्र करना जरूरी है कि 2023 तक फिलहाल वर्म होल्स का तस्वुर सिर्फ एक नजरियाती तस्वुर है। ये नजरियाती तौर पर अख्द किया गया है आइंस्टाइन के फील्ड मुसावात का एक हल। फिल्मों में साइंसदानों ने उसे देखने की कोशिश की है, उसके बारे में बहुत से नजरियात तश्कील दिए गए हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक किसी ने वर्म होल नहीं देखा है। साइंसदान नहीं जानते कि वर्म होल वाकई मौजूद हैं या नहीं, लेकिन अगर वर्म होल में मौजूद हैं तो वो टाइम मशीन के तौर पर भी काम करेंगे। ज़रा तसव्वुर करें कि आप ऐसा करने के काबिल होंगे चंद मिनटों में लाखों नूरी साल का सफ़र करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप रोशनी से पहले भी वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँची तो बुनियादी तौर पर आपने वक्त पर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई है। अब ये अलग बात है कि अगर वर्म होल्स मौजूद हैं तो अगर वर्म होल्स को हकीकी समझा जाए। पहला सवाल ये है कि ये कैसे होगा। वर्म होल का खुलना तश्कील दिया जा सकता है। हमें यहाँ एक इंतहाई भारी कशिश सिक़ल क़ुव्वत की ज़रूरत होगी। हम इस कशिश सिक़ल की क़ुव्वत को कहाँ तलाश कर सकते हैं? अगर आपने मेरी पुरानी खला से मुताल्लिक़ वीडियोज़ देखी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। एक ब्लैक होल। आइंस्टाइन और उनके माविन रोज़न ने नज़रिया पेश किया कि सिर्फ ब्लैक होल्स में इतनी कशिश सिक़ल की ताकत हो सकती है कि वो वर्म होल की इन सरंगों को खोल सकते हैं। हर चीज़ ब्लैक होल की तरफ राग़िब होती है, हर चीज़ उसकी तरफ राग़िब होगी और उस सरंग के ज़रिए उस वर्म होल से बह जाएगी। लेकिन अगला सवाल ये है कि उस सरंग के दूसरी तरफ क्या होगा। अगर दूसरी तरफ ब्लैक होल है तो उस सरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप इस सरंग के अंदर फंस जाएंगे। बुनियादी तौर पर इस सूरत में ये वर्म होल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सरंग नहीं होगा, बल्कि ये एक जाल होगा। दूसरी तरफ कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर लिहाज से ब्लैक होल के बराकस हो। कोई ऐसी चीज़ जो ब्लैक होल की तरह ताकतूर है लेकिन बिल्कुल बराकस तरीके से काम करती है। कोई ऐसी चीज़ जो चीज़ों को अपनी तरफ राग़िब करने के बजाय चीज़ों को अपने आप से दूर भेज देती है ताकि एक एगस्ट पॉइंट बनाया जा सके। और यहाँ हमारी कहानी में दाखिल होता है सफ़ेद सुराख। एक बार फिर वाइट होल्स एक ऐसा तस्वुर है जो आइंस्टाइन के फील्ड मसावात से नज़रियाती तौर पर साबित हुआ है। ब्लैक होल्स और वर्म्स होल के अलावा वाइट इन फील्ड मसावातों का एक और हल है। ये सफ़ेद सुराख क्या हैं? जिस तरह सफ़ेद रंग स्याह के बराकस होता है, इसी तरह सफ़ेद सुराख हर लिहाज से ब्लैक होल के बराकस होता है। ब्लैक होल की तरह कोई भी रोशनी अंदर फिनस जाने के बाद बाहर नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ एक सफ़ेद सुराख में कोई रोशनी दाखिल नहीं हो सकती है, ये सिर्फ उसके ज़रिया खारिज किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि सफ़ेद सुराख इंतहाई रोशन और सफ़ेद रंग का होगा। रूसी तबीयत दान और कॉस्मोलॉजिस्ट एगवर नोविकोव 1964 में वाइट होल की इस्तिलाह इस्तेमाल करने वाले पहले शख्स थे। साइंसदानों के मुताबिक वाइट होल बुनियादी तौर पर ब्लैक होल का वक्त बदलने का नाम है। जैसे ब्लैक होल का वाक़या उफ़्क़ वापसी का नुक्ता है, एक बार जब उसे अबूर कर लिया जाता है तो इससे कोई भी चीज़ बच नहीं सकती है। इसी तरह एक सफ़ेद सुराख का वाक़या इफ़्क़ एक ऐसी हद है जिसमें कोई एतराफ़ नहीं है, कुछ भी इस हद से आगे नहीं बढ़ सकता। वाइट होल के अंदर मौजूद अशिया बाहर जा सकती हैं और बैरूनी दुनिया के साथ बातचीत कर सकती हैं, लेकिन वो वापस अंदर नहीं जा सकती। अगरचा ये आइंस्टाइन के इजाफियत के नज़रिए का हल है, लेकिन कोई नहीं जानता कि किस तरह हकीकत में सफ़ेद सुराख बनेंगे। मैंने वीडियो में ब्लैक होल्स की तश्कील के बारे में बताया,
जब एक सितारा खुद पर गिर जाता है। लेकिन उसके बरअक्स क्या हो सकता है? तो एक सफ़ेद सुराख मौजूद हो सकता है या नहीं, ये आज तक साइंसदानों के दरमियान बहस का मौजू है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जब बिग बैंग हुआ और कायनात वजूद में आई तो तख्लीक के इस लम्हे में हर चीज़ एक बड़े सफ़ेद सुराख से अभरी होगी। एक और नज़रिया इस पर मबनी है। स्टीफन हॉकिंग का ख्याल। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि ब्लैक होल आखिरकार इस वक्त बुखारात बन जाएगा जब उससे ताबिकारी खारिज होती रहेगी। ब्लैक होल अबदी नहीं है, वो बढ़ती हुई रफ्तार से बुखारात बन जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक बड़े धमाके में गायब हो जाते हैं। लेकिन जब एक ब्लैक होल बुखारात बनकर मर जाता है, इसके अंदर मौजूद मालूमात और अहमियत का क्या होगा? क्वांटम थ्योरी का एक बुनियादी कानून है जो कहता है कि कोई मालूमात ज़ायर नहीं हो सकती है। इसे नो हेपिंग थ्योरीम कहा जाता है। नो हेपिंग थ्योरीम के मुताबिक अगर किसी निज़ाम से कोई मालूमात गायब भी हो जाएं तो भी वो कायनात में कहीं ना कहीं मौजूद होंगी। नज़रियाती तौर पर अगर ये तमाम मादा और मालूमात ब्लैक होल में घुसी जा रही हैं तो ये ब्लैक होल की मौत के बाद बाहर निकल जाएगा, और ये मुमकिना तौर पर एक सफ़ेद सुराख के ज़रिए हो रहा है। इस दलील की बुनियाद पर बहुत से साइंसदानों का कहना है कि ब्लैक होल मरने पर वाइट होल बनता है, लेकिन अब तक हमारे पास इस बारे में कोई खातिर ख्वाह मालूमात नहीं है कि ब्लैक होल कैसे मरता है। दूसरी तरफ कुछ साइंसदानों का इस्तदलाल है कि सफ़ेद सुराख का वजूद नज़रियाती तौर पर नामुमकिन है क्योंकि ये उसकी खिलाफ वर्जी करता है। थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून, जैसा कि आपने स्कूल में तालीम हासिल की होगी, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून कहता है कि किसी भी निज़ाम में एंट्रोपी को कम नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर इस मकाले को लीजिए। अगर मैं उस कागज़ को फाड़ दूं, कागज़ के फटने के बाद एंट्रोपी सिर्फ बढ़ रही है। अब इसी तरह दोबारा इसमें शामिल होना मुमकिन नहीं है। जिस तरह कागज़ काटने वाली मशीन कागज़ को काटती है, जिस तरह एंट्रोपी में इजाफा होता है, इसी तरह ब्लैक होल कायनात की हर चीज़ को काट दें। ब्लैक होल पूरे सैयारों और सितारों को निगल लेते हैं और सिर्फ ताबकारी पीछे रह जाती है। उससे कायनात में एंट्रोपी में इजाफा होता है। लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करने की कोशिश करते हैं कि ये अल्टा हो रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है, तो ये मुमकिन नहीं है। और अगर सफ़ेद सुराख मौजूद हैं तो बुनियादी तौर पर ये वही है जो वो करने का इरादा करेंगे। लिहाजा इस मंतिक के मुताबिक शायद वो मौजूद नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि न सिर्फ सफ़ेद सुराख मौजूद हैं, बल्कि 2006 में साइंसदानों ने एक सफ़ेद सुराख देखा था। 14 जून 2006 को एक खलाई सैटेलाइट का नाम दिया गया। नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक फल्कियाती वाकया को रिकॉर्ड किया। साइंसदानों ने एक सफ़ेद रोशनी का धमाका देखा जो अचानक गायब हो गया। इस तकरीब को GRB 0614 का नाम दिया गया। ये गामा रे फटने का वाकया था। गामा रे फटना बुनियादी तौर पर इंतहाई ताकतवर धमाके हैं जो दौर दराज गैलेक्सीज में देखे जाते हैं। आम तौर पर ये वाकयात उस वक्त पेश आते हैं जब ब्लैक होल किसी बड़े सितारे को निगल जाता है। आप रोशनी के बहुत रोशन धमाके देख सकते हैं, लेकिन उस मामले में किसी सितारे का कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा ये अंदाजा लगाया गया था कि ये एक सफ़ेद सुराख का मुशाहिदा था। उसके बाद से हमने उस तरह का वाकया दोबारा नहीं देखा है, और यही वजह है कि अब तक सफ़ेद सुराख सिर्फ एक नज़रियाती तस्वुर है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्लैक होल एक ज़माने में नज़रियाती भी थे, लेकिन फिर एक दिन वो अमली तौर पर साबित हो गए। लिहाजा ये मुमकिन है कि मुस्तकबल में वाइट होल के साथ भी ऐसा ही होगा। वर्म होल्स के बारे में भी यही बात कही जा सकती है दोस्तों। ये मुमकिन है कि वो मुस्तकबल में साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका वजूद साबित हो भी जाए तो भी साइंसदानों को अब भी शक है कि इंसान उनके जरिए सफर कर सकेंगे या नहीं। वर्म होल्स की मौजूदगी के बारे में सबसे दिलचस्प खबर 2015 की है, जब साइंसदानों ने एक लेबॉरेटरी में मकनाटिसी वर्म होल बनाया था। लिहाजा अब तक हम कशिश सिकल की ताकत के मानी में वर्म होल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर मकनाटिसी कुव्वत की बात की जाए तो साइंसदान पहले ही वर्म होल बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है? मकनातिस के दो सरे हैं, एक कुत्ब शमाली और एक जनूबी कुत्ब। हम जानते हैं कि दोनों सरे हमेशा एक साथ रहते हैं, यहाँ तक कि अगर आप एक मकनातिस को दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो दोनों टुकड़ों में अब भी दोनों कुतब होंगे। साइंसदानों ने कुछ खास मवाद का इस्तेमाल किया
और मकनातीस के दोनों कुतबों को अलग करके कुछ हासिल किया और दोनों के दरमियान एक गैर मरी खला डाल दिया। बुनियादी तौर पर एक मकनातीस का मकनातीसी मैदान वर्म होल के एक सिरे के अंदर गया और दूसरे सिरे से बाहर आया। आप उसका नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। बाएं तस्वीर में एक आला दिखाया गया है जो साइंसदानों ने बनाया था, जिसने मकनातीस के दो कुतबों को अलग किया था। लिहाजा ये आला बुनियादी तौर पर मकनातीसी मैदान के लिए वर्म होल के तौर पर काम कर रहा है। हम इस आले को अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप दाएं तस्वीर में मकनातीसी मैदानों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ मकनातीस का एक कुतब है और दूसरी तरफ दूसरा कुतब अलग और फासले पर है। खला की तरह एक वर्म होल खलाई वक्त के मोड़ को मोड़ कर काम करता है। यहाँ ये वर्म होल मकनातीसी मैदान को मोड़ता है। इस मकनातीसी वर्म होल को एक एली दर्जा हरारत का सपर कंडक्टिंग मवाद बनाने के लिए यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड के नाम से जाना जाता था और इस तजुर्बे को अंजाम देने के लिए उसे माया नाइट्रोजन हमाम में रखा गया था। आखिर में दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मुस्तकबल में वर्म होल्स की मौजूदगी साबित नहीं होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम रोशनी से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करने के दूसरे तरीक़े तलाश नहीं कर सकते हैं। नज़रियाती तौर पर कई देगर हल तजवीज़ किए जाते हैं। उनमें से एक अल्कुबियर ड्रायो है। ये 1994 में नज़रियाती तबीयत दान मैगवेल अल्कुबियर ने तजवीज़ किया था। यहाँ ख्याल ये है कि एक खलाई जहाज़ होगा जो रोशनी से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र कर सकेगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकेगा? सामने खलाई वक्त की विकृत को ठीक करके और पीछे में खलाई वक्त की विकृत को बढ़ाकर। नज़रियाती तौर पर आइंस्टाइन के फील्ड मसावात का एक और हल अल्कुबियर ड्रायो के ज़रिए पेश किया गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन फील्ड मसावातों के लिए तजवीज़ करदा दीगर हल और उनसे क्या अमली चीज़ें हासिल की जा सकती हैं।